बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 होगा, जो कि सब्लिमेशन के हवाले से है। सबसे पहले डेफिनेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर एंड देन कंडेंसिंग द वेपर इनटू सॉलिड अगेन। इसमें हम जो है सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं हीटिंग पर। ये सारे कंपाउंड ऐसा नहीं करते, कुछ सब्सटेंस हैं जो कि सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होते हैं। वजह ये होती है कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, तो वो लिक्विड में चेंज होने की बजाय वेपर में चेंज हो जाते हैं। एंड देन कंडेंसिंग दी वेपर टू फॉर्म सॉलिड अगेन। और जो वेपर होते हैं उनको ठंडा करते हैं तो सॉलिड दोबारा बना देते हैं। तो जो सॉलिड है जिनको हम इस तरीके, ये सॉलिड को प्योरीफाई करने का तरीका है। जो सॉलिड जिनको हम प्योरीफाई करते हैं इस तरीके से, उनकी एग्जाम्पल ये हमारे पास है। अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, कुछ सॉलिड्स हैं जिनको हम इस तरीके से प्योरीफाई कर सकते हैं। अगर इनमें कोई और केमिकल है जो कि सब्लिमेशन शो नहीं करता, तो उससे हम इसको इन कंपाउंड को अलग कर सकते हैं। इन सब्लिमेशन ऑफ सब्सटेंस हम वाच ग्लास लेते हैं। यहाँ पर ये वाच ग्लास आपको नजर आ रहा होगा, ये वाच ग्लास जिसके ऊपर एक फनल उल्टी करके रखी हुई है। हमने इन्वर्टेड फनल रखते हैं इसके ऊपर। वाच ग्लास के ऊपर कंपाउंड डालते हैं, सब्सटेंस को सैंड बाथ के ऊपर रखते हैं। सैंड बाथ हमारे पास नीचे ये सैंड बाथ है। सैंड बाथ रख के उसको फिर नीचे से हीट करते हैं। हीटिंग स्लो हीटिंग होती है यहाँ पर। इससे वेपर बनेंगे सब्सटेंस के, जो सब्लिमेशन होगी, और यहाँ वेपर जो होंगे फनल के अंदर जो होंगे वो डिपॉजिट हो जाएंगे। जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हम फनल को रिमूव करेंगे, और फनल को रिमूव करके हम अंदर से स्क्रैच कर लेंगे जो हमारा कंपाउंड होगा, या सब्लिमेशन के बाद जो प्योर प्रोडक्ट होगा उसको हम स्क्रैच कर लेंगे। ये सब्लिमेशन का तरीका है। डायग्राम आप देख रहे हैं आपके सामने। उसके बाद दूसरा मेथड है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ये टेक्निक है जिसमें सॉल्यूट को सॉल्यूशन से सेपरेट किया जाता है। ऐसा करने के लिए हम एक और सॉल्वेंट सॉल्यूशन में ऐड करते हैं। जो सॉल्वेंट हम ऐड करते हैं उसकी दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जो दूसरा सॉल्वेंट ऐड करेंगे उसको सॉल्यूशन में इमिसिबल होना चाहिए, सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होना चाहिए। द सॉल्यूट मस्ट बी मोर सॉल्युबल इन द एडेड सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट आप ऐड कर रहे हैं उसमें सॉल्यूट ज्यादा सॉल्युबल होना चाहिए। इस मेथड के लिए एक सेपरेटिंग फनल इस्तेमाल की जाती है। सेपरेटिंग फनल की डायग्राम आपके सामने है। ये सॉल्यूशन उस एडेड सॉल्वेंट इस फनल के अंदर डाले जाते हैं। नीचे से स्टॉपर लगा हुआ है, यहाँ पर स्टॉपर है, उसको बंद कर दिया जाता है, और दोनों लिक्विड जो हम डालते हैं इसके अंदर उसको शेक किया जाता है। इसकी कॉमन एग्जांपल हमारे पास ईथर एक्सट्रैक्शन है। ईथर एक्सट्रैक्शन में हम ईथर ऐड करते हैं सॉल्वेंट के तौर पर, और ये एक्वस सॉल्यूशन में से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। ईथर में जो होता है वाटर के साथ इमिसिबल लेयर बनाता है। ये ईथर लेयर है, ऊपर नीचे वाटर की लेयर है। दोनों लिक्विड को शेक किया जाता है फनल में, और जब शेक करने फिर रोक दिया जाता है थोड़ी देर के, ताकि लिक्विड जो सेपरेट हो जाए, अलग अलग हो जाए। इनऑर्गेनिक जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो वाटर वाली लेयर में रह जाती हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो ईथर में चला जाता है, ईथर लेयर में चला जाता है। ईथर लेयर को अलग किया जाता है, ईथर लेयर को इवेपोरेट करते हैं ताकि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल हो जाए। ये जो एक्सट्रैक्शन हम करते हैं सॉल्वेंट, ये अगर रिपीटेड एक्सट्रैक्शन हो तो ये बहुत ही एफिशिएंट काम होता है। रिपीटेड एक्सट्रैक्शन से मुराद हम जो सॉल्वेंट होगा उसके पोर्शन कर लेंगे, यानी इसके सारा सॉल्वेंट एक ही दफा उसमें ऐड कर दिया। हम सॉल्वेंट के पोर्शन करेंगे छोटे छोटे, और हर पोर्शन को ऐड करेंगे, सेपरेट करते जाएंगे सॉल्यूट को। इस तरीके से हमें ज्यादा जो होगा सॉल्यूट जो होगा हर एक्सट्रैक्शन से हासिल होगा। यानी कि रिपीटेड जो एक्सट्रैक्शन होंगी वो ज्यादा एफिशिएंट होंगी। अगर आप सिंगल लार्जर वाली यानी सादा सॉल्वेंट एक ही दफा सेपरेटिंग फनल में डाल देंगे, तो उससे जो एक दफा सॉल्यूट हमें हासिल होगा वो ही हासिल होगा। बाद में सॉल्यूट जो पीछे रह जाएगा सॉल्यूशन के अंदर वो हम हासिल नहीं कर पाएंगे। ये टेक्निक वोलेटाइल और थर्मली अनस्टेबल प्रोडक्ट के लिए बहुत ही यूजफुल है। यानी कि जो वेपर में चेंज हो जाते हैं या हीटिंग पर जो डिकम्पोज हो जाते हैं, उसके लिए ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हम आपने देखा इस टेक्निक में हीटिंग नहीं करते, शेक करते हैं अंदर से सॉल्वेंट को, दोनों को। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इक्विलिब्रियम प्रोसेस है।
इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन जो लॉ है वो इसको कंट्रोल करता है। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टीशन लॉ जो इसके स्टेटमेंट, दिस लॉ स्टेट दैट सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू मिक्सिबल लिक्विड इन कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड। इसमें सॉल्यूट अपने आप को तकसीम कर लेता है दो लेयर्स के दरमियान। सॉल्यूट मिसाल के ऊपर हमने पढ़ा इस सेक्शन में ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्यूट है, वो अपने आप को दोनों लेयर के दरमियान तकसीम कर लेगा इन कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि जो रेशियो बनेगी वो कांस्टेंट रहेगी। ईथर में कुछ अमाउंट होगी, कुछ अमाउंट वाटर में, जो अमाउंट कांस्टेंट रहेगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप जितना मर्जी कंपाउंड ऐड कर लें, जो रेशियो होगी वो कांस्टेंट रहेगी। खास कर 1:2 की रेशियो तो रेशियो 1:2 की रहेगी, जितना मर्जी आप सॉल्यूट ऐड करके देख लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस लॉ के मुताबिक सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट अपने आप को तकसीम कर लेता है दो इमिसिबल लिक्विड जो आपस में डिजॉल्व ना हो इन कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमने कितना सॉल्यूट ऐड किया है। इमिसिबल जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड के लिए आप जो ऐसे लिक्विड जो डिजॉल्व ना हो उनको आप इमिसिबल लिक्विड कहते हैं, और अगर सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होता तो आप इनसॉल्युबल कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, इसके बाद इस लॉ के लिए एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी है हमारे पास। हम दो सॉल्वेंट लेंगे, वाटर और कार्बन टेट्राक्लोराइड, और उसमें हम सॉल्यूट ऐड करेंगे आयोडीन। आयोडीन जो है ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होती, लेकिन अगर आप वाटर में पोटेशियम आयोडाइड आयन डाल दें तो आयोडाइड आयन जो होते हैं ये आयोडीन से रिएक्शन करते हैं और ट्राई आयोडाइड आयन बना देते हैं। ट्राई आयोडाइड में वाटर में सॉल्युबल होती हैं और ये ब्राउन कलर प्रोड्यूस करते हैं वाटर के अंदर। ये लेयर आप देख सकते हैं, नीचे ब्राउन कलर की लेयर है। आयोडीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में सॉल्युबल होती है, इसके लिए हमें पोटेशियम आयोडाइड ऐड नहीं करना पड़ता। ये पर्पल कलर देती है आयोडीन जो होती है, आयोडीन का पर्पल कलर है। जब आप ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे वाटर में आयोडीन ऐड किया और पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया, तो यहाँ पे ट्राई आयोडाइड और बनता है ब्राउन कलर का। ऊपर से आप ऐड करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, शेक करेंगे, शेक करने पर ब्राउन कलर यहाँ से कम होता जाएगा, क्योंकि आयोडीन जो होगी वो ऊपर शिफ्ट होगी और ऊपर पर्पल कलर जो होगा वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। ये दिया हुआ है I2 प्लस आयोडाइड आयन, ये बस ट्राई आयोडाइड आयन। ये I2 सॉल्युबल होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड में और ट्राई आयोडाइड सॉल्युबल होता है वाटर में। इसका कलर पर्पल होगा आयोडीन का कार्बन टेट्राक्लोराइड में, और ट्राई आयोडाइड आयन का कलर जो होगा ब्राउन होगा। इसमें ये नीचे दिया हुआ है यहाँ पर। तो ट्राई आयोडाइड आयन जो होगा ये आयोडीन में तब्दील होगा और आयोडीन ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ऊपर कलर पर्पल हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ आयोडीन फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड to the water is equal to the rate of transfer iodine from the CCl4। तो ये जो रेट होता है इक्विलिब्रियम पे दोनों बराबर हो जाता है। जितना आयोडीन नीचे से ऊपर ट्रांसफर होगा उतना ही आयोडीन ऊपर से नीचे वाटर वाली लेयर में ट्रांसफर हो जाएगा। जो रेशियो होती है फाइनल कंसंट्रेशन की, ये कांस्टेंट होती है, यानी जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है तो कांस्टेंट रेशियो डेवलप हो जाती है। इस कांस्टेंट रेशियो को डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट कहते हैं, के से जाहिर करते हैं। इसको पार्टीशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं और चंद किताबों में इसको P से भी जाहिर किया जाता है, कैपिटल P। इट इज गिवन बाय K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन CCl4 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइआयोडाइड इन एक्वस लेयर। इस टॉपिक से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन। डिफाइन सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की डेफिनेशन आपने ऊपर देखी। ड्रा लेबल डायग्राम फॉर सब्लिमेशन प्रोसेस। तो ये हमारे पास ये डेफिनेशन है और ये डायग्राम है लेबल आयोडीन के हवाले से। व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ एडेड सॉल्वेंट इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। जो दूसरा सॉल्वेंट ऐड करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक में, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, ये हमने पढ़ी थी दो प्रॉपर्टीज। ये उसके बाद व्हाट इज ईथर एक्सट्रैक्शन। ईथर एक्सट्रैक्शन क्या होती है, ये आपने इसमें पढ़ी, हमने ईथर एक्सट्रैक्शन के बारे में। ये ईथर एक्सट्रैक्शन यहाँ से दी हुई है, ईथर एक्सट्रैक्शन है। व्हाट इज पार्टीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पर देखी डिस्ट्रीब्यूशन पार्टीशन लॉ की।
ये हमारे पास डेफिनेशन दी हुई है इसकी स्टेटमेंट। Why repeated expression are more efficient than using single but larger volume of solvent। तो ये इसकी जो है वो रिपीटेड एक्सप्रेशन के बारे में हमने पढ़ा था इधर कि ये क्यों बेटर होती है। ये सारा इसमें डिटेल दी हुई है कि इसमें सॉल्वेंट अगर आप सारा एक दफा डाल देंगे तो सॉल्यूट थोड़ा एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, ज्यादा सॉल्यूट नहीं निकाल सकेंगे आप। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।